आज जो इनके हवाले से बिके हुए पुलिस वाले और बिके हुए पत्रकारों ने मिल करके खिचड़ी पकाने की कोशिश की है, उस खिचड़ी को मैं आपके सामने एक्सपोज कर रहा हूं। आज जब दिशा के पिता ने मन बना लिया है कि मैं अपनी बेटी के लिए न्याय लेकर रहूंगा, और क्यूबाइड नेटवर्क और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन ने इस मुद्दे को इसलिए नहीं लिया है कि ये सिर्फ 2 मौतें हुई हैं। क्यूबाइड नेटवर्क को मालूम है कि इन 2 मौतों के सहारे टोटल इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स को एक्सपोज किया जाएगा, जिसमें पुलिस, करप्ट पुलिस वाले सारे नहीं, करप्ट मीडिया सारे नहीं, करप्ट ब्यूरोक्रेसी सारे नहीं, करप्ट पॉलिटिशियन सारे नहीं, करप्ट बॉलीवुड सारे नहीं, और करप्ट जुडिशरी सारे नहीं, और कॉरपोरेट, इन सबके नेक्सस को ये पूरा केस पूरी तरह से दूध का दूध और पानी कर देगा, पानी का पानी कर देगा, जिसके तार अंतरराष्ट्रीय माफिया से जुड़े हुए हैं। इस मौत का जब आप इसके इन्वेस्टिगेशन, और क्योंकि मैंने क्यूबाइड नेटवर्क ने, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन ने 2 साल लगा करके इसकी पड़ताल कर ली है, सारे साक्ष्यों को अपने पास जुटा लिया है, तब जाकर के हम लोग आपके सामने ला रहे हैं। तब हमने जनता की अदालत लगाई थी। तो आज दिशा के पिता को बदनाम करने के लिए ये नैरेटिव चलाना कुछ बिके हुए दलाल पत्रकारों के माध्यम से ये चलना शुरू हुआ। उसमें भी एक चलन और शुरू हुआ माफी मांगने का। मैंने कल ही एक्स पे पोस्ट किया है और उसमें काफी रिस्पांस आया है आप सबका। अब वो मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने क्यों माफी मांग ली हड़बड़ी में। तो उधर से एक बैटरी एक्टिव हो गया है कि माफी मांगो माफी मांगो। माफी तो आप सबको जनता की दरबार में ऐसी मांगनी पड़ेगी कि दुनिया देखेगी। चिंता मत कीजिए। इन लोगों ने एक एक नैरेटिव बताया कि दिशा की मृत्यु तो गिरने से हो गई, डिप्रेशन में थी, कूद करके जान दे दी। हम लोगों ने एक्सपोज किया, फोटोग्राफ आपके सामने रखे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को रखा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट फोटोग्राफ दोनों को कोलैबोरेट किया, आपके सामने रख दिया। इस पर कोई सवाल ये जो बिकी हुई मीडिया, बिकी हुई दलाल पत्रकार नहीं पूछ रहे हैं। एक बार भी नहीं पूछ रहे हैं कि भाई इस फोटोग्राफ का और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई मतलब है या नहीं है। चलिए, मेरा एजेंडा हो सकता है, मैं एजेंडा चला रहा हूं डिफेम करने के लिए रिया चक्रवर्ती को, तो आपको मैं सबूत दिखाता हूं। लीजिए सबूत देखिए। रिया चक्रवर्ती के पिता को, रिया चक्रवर्ती पहुंचती है 15 जून को, 14 जून को सुबह में, 14 जून को नहीं 15 जून को, 15 जून को सुबह में पहुंचती है मॉर्चरी। और वहां पहुंच करके, चूंकि सब तब तक पोस्टमार्टम वगैरह हो गया है, और पोस्टमार्टम के बाद 15 जून को अब अंतिम संस्कार होना है। सुशांत के पिता को बुलाया जाता है, वो सुबह की फ्लाइट से आते हैं, और सुशांत के पिता को हॉस्पिटल न ले जाकर के उनको बांद्रा के घर पे भेज दिया जाता है। और वहां वो 3 घंटे तक सुबह में इंतजार करते हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती उस मॉर्चरी में पहुंची हुई है और ये संदीप सिंह की पूरी प्लानिंग चल रही है। रिया चक्रवर्ती से सारे लोग माफी मांग रहे हैं और सब कह रहे हैं कि माफी मांगना शुरू कर दीजिए। क्यों भाई? क्योंकि रिया और आदित्य के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, और रिया तो एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नोकझोंक हुआ, और इस वजह से रिया ने 8 तारीख को घर छोड़ दिया। ये माफी मंगवाने वाले पत्रकार, उनको एक बार भी वो दिमाग नहीं लगा रहे हैं। एक तो मुझे लगता है कि ये इनका इडियोटिक जो बिहेवियर है वो इनके इल इंफॉर्मेशन का और लेस एजुकेशन का भी परिचायक है। ये इल इंफॉर्म्ड भी हैं, इलिटरेट भी हैं।
इनको इनका कोई नैतिक या ज्ञान के आधार पर मीडिया में रहने का कोई इनको आधार नहीं, क्योंकि ये अज्ञानी हैं, ये इस तरह से सवाल पूछ ही नहीं सकते हैं। इनको सिर्फ दिखता है कि कोई टीआरपी बना रहा है, कोई एजेंडा चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये टोटल एजेंडा इनका है। चूंकि इनके महाविकास आघाड़ी के एक अलाई के ऊपर ये काम हो रहा है, इसलिए खड़े हैं। तब कि जब महाविकास आघाड़ी उस वक्त अलायंस तोड़ करके बना था, तो इनको प्रोटेक्ट करना है, इनको मोदी की खिलाफत करनी है, इनको अमित शाह की खिलाफत करनी है, बाय हुक एंड क्रुक। कुछ भी मिल जाए, लेकिन मोदी और अमित शाह को किसी भी तरीके से इनको बदनाम करना है। करिए। मोदी अमित शाह की अगर कोई गलती है तो क्यूबाइड नेटवर्क बड़े डंके की चोट पर उसको उठाने का काम करता है और करता भी रहेगा। लेकिन हमको कोई फोबिया नहीं हुआ है, क्यूबाइड नेटवर्क को कोई फोबिया नहीं है कि सुबह और शाम उठें और यही किसी भी कारण को ढूंढ करके लग जाए। तो इनकी चरित्रहीनता का मैं उदाहरण देता हूं कि ये नहीं देख रहे हैं कि भाई 8 जून को रिया चक्रवर्ती घर छोड़ करके जाती है, 8 जून को दिशा की मृत्यु होती है, तो कोई लिंक है क्या, जरा निकाला जाए, देखा जाए। जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, देखा तो जाए, सर्च तो किया जाए। रिया चक्रवर्ती 13 तारीख को रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे ने पब्लिकली आके कहा है कि वो एक दूसरे को नहीं जानते। डॉक्यूमेंट्स में आपको दिखा रहा हूं, डिटेल्स जरा दिखाइए, स्क्रीन पे लाइए जरा सा, डिटेल्स देखिए। 13/6/2020 21:43 पे ये कॉल हुआ है। 21 मतलब 9 बजे रात को, मतलब 9:45 बजे रात को। 15/6/2020 देखिए, 15/6/2020 जबकि रिया को मॉर्चरी जाना है। स्टेटमेंट देखिए साहब, 15/6/2020 7:09 पे आदित्य उद्धव ठाकरे से बातचीत होती है रिया चक्रवर्ती की। 13/6/2020 9:43 पर बात होती है। 16 जून 2020 9:20 पे बातचीत होती है। 20/6/2020 5:18 पर बात होती है। 17, 18, 12 आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर है। अब ये एयू से बातचीत हो रही है, आदित्य उद्धव ठाकरे से बातचीत हो रही है। एयू, ये देख रहे हैं ना, एयू से बातचीत हो रही है और एयू दोनों, आदित्य उद्धव ठाकरे और रिया चक्रवर्ती दोनों डिनाई कर रहे हैं कि हमारा कोई रिश्ता है इनके साथ, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। हैरान तो तब आप हो जाएंगे कि जब सूरज पंचोली ने ब्रॉड डे लाइट में कह दिया कि मैं आदित्य सर को नहीं जानता हूं और आदित्य सर मुझे नहीं जानते हैं। आदित्य, सूरज पंचोली, डिनो मौर्य, अर्जुन रामपाल, समीर खान, डीएपीपी कंपनी के बारे में मैंने बहुत पहले ही आपको जिक्र करके अपने एक पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि समीर खान नवाब मलिक का दामाद है। नवाब मलिक उस वक्त एनसीपी शरद पवार की पार्टी में थे, मंत्री भी रहे हैं। अब नवाब मलिक एनसीपी अजित पवार की पार्टी के हिस्सा हैं। नवाब मलिक के दामाद समीर खान का डीएपीपी करके एक एंटरटेनमेंट एक कंपनी है जो कि स्टार नाइट्स करवाती है, स्टार स्पोर्ट्स करवाती है, उसको ऑर्गेनाइज करवाती है, स्टार्स लीग्स करवाती है। इस तरह का काम करवाने का
बेसिकली वो कंपनी ये है, लेकिन बेसिकली कहना ठीक नहीं है, ये आगे से कहने का वो काम है कि हम स्टार लीग्स करवाते हैं, स्टार्स को मैनेज करते हैं, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई काम करते हैं। असल काम उनका था